हेलो, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। मेरा नाम पूनम अग्रवाल है और एक्सप्लेन एक्स में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। साथ ही मुझे कई सारे व्यूअर्स ने कमेंट सेक्शन में लिखा कि वो कुछ डोनेट करना चाहते हैं फॉर द वीडियोस दैट आई मेक जस्ट टू सपोर्ट जर्नलिज्म। उनके लिए मैं ये क्यूआर कोड डाल रही हूँ क्योंकि वो यूट्यूब के थ्रू डोनेट नहीं करना चाहते, तो आप इस क्यूआर कोड के जरिए डोनेट कर सकते हैं। दैट विल बी अ बिग हेल्प फॉर मी एंड थैंक यू सो मच फॉर डूइंग इट। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हम बात करेंगे सी ज्ञानेश कुमार द्वारा किए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने बिहार में किया था 5 अक्टूबर को, यानी कि कल। और इस पर्टिकुलर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कई सारी चीजें बताई, इनिशिएटिव्स जो कि इलेक्शन कमीशन लेगा और ले रहा है बिहार में जो असेंबली इलेक्शंस आ रहे हैं उसके लिए। उन्होंने साथ में ये भी बताया कि 22 नवंबर से पहले सरकार बन जाएगी, जो कि टाइम पीरियड और टाइमलाइन के हिसाब से है। सब कुछ ठीक था, चलिए, आपने बहुत सारे अच्छे इनिशिएटिव लिए, लेकिन आज इस वीडियो में मैं एक पर्टिकुलर मैटर पे बात करूंगी। जैसे आप सबको पता है कि एसआईआर बिहार में खत्म हो चुका है, फाइनल रोल भी बाहर आ चुके हैं, जिसके पर कई सारे सवाल उठे हैं। पहले उन्होंने 65 लाख से ज्यादा वोटर्स को डिलीट किया था और अब उसके बाद फाइनल रोल आने के बाद उन्होंने कहा कि 3.66 लाख और वोटर्स की डिलीशन हुई है और कई सारे वोटर्स को ऐड भी किया है, करीब करीब 22 लाख। तो ये जो फिगर आया उस पर सवाल तो बहुत उठ रहे हैं उसके कि किस तरह से डिलीट किया गया, कौन है ये लोग। लेकिन इस मुद्दे से पहले मैं एक चीज जिसके बारे में बात करूंगी वो है आधार कार्ड। जैसे कि एसआईआर की प्रक्रिया पूरे देश में होगी, आप सबको पता है कि हर एक स्टेट में होगा अब, और ऑलरेडी कुछ स्टेट्स में शुरू हो चुका है, जैसे कि वेस्ट बंगाल में हो चुका है, वहां पर असेंबली इलेक्शंस आ रहे हैं। तो अब इस पर जो मेन मुद्दा जो रहा है वो डॉक्यूमेंट्स का। एसआईआर करना सही है, कोई भी उस पर सवाल नहीं उठा रहा, कोई भी ये नहीं कह रहा कि आप एसआईआर मत करिए, आप स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करिए, प्यूरिफाई करिए वोटर लिस्ट को, ये आपका हक बनता है। लेकिन सवाल कहाँ उठ रहा है? सवाल यहां पर उठ रहा है कि आपने जो 11 डॉक्यूमेंट्स मांगे सिटीजनशिप प्रूफ के बेसिस पे, वो क्या इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है? तो उसका आंसर है क्लियर कट नो। इलेक्शन कमीशन का ये मैंडेट नहीं है कि वो एक वोटर से उसकी नागरिकता पूछे। वो जरूरी है, ये बात जरूर है कि एक नागरिक ही, भारत का नागरिक ही वोटर बन सकता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन नागरिकता नहीं पूछ सकती है। इसमें फर्क है। और जो इलेक्शन कमीशन बार बार ये कह रहा है कि हम तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चल रहे हैं, हम सारी चीजें इसी के हिसाब से करें जो कि संविधान में लिखा गया है। लेकिन मैं आपको बार बार ये बता रही हूँ इसलिए क्योंकि संविधान में ये बात नहीं लिखी है कि इलेक्शन कमीशन आपका नागरिकता पूछ सकता है। दूसरी बात, नागरिकता को लेकर सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का मैंडेट है कि वो आपसे पूछ सके। सेकेंडली, मैंने कई सारे फॉर्मर ईसी और सीईसी से बात की, जैसे कि फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ओपी रावत, फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर अशोक लवासा, इन लोगों ने खुल के बोला, यानी और फॉर्मर सीईसी मिस्टर कुरैशी, उन्होंने भी खुल के कहा है कि इलेक्शन कमीशन का ये मैंडेट नहीं है कि वो नागरिकता पूछे। अब जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस सीसी ने किया उसमें उन्होंने दो तीन चीजें बहुत अहम बताई और मैं उस पर बात करूंगी जो कि आधार कार्ड से रिलेटेड है। अब आधार कार्ड से रिलेटेड उन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार कार्ड को 12वां डॉक्यूमेंट माना जाए और उससे हमने इंक्लूड कर लिया, यानी कि इलेक्शन कमीशन ने उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर लिया और ये प्रेस रिलीज भी जारी कर दिया और कहा कि अब ये 12th डॉक्यूमेंट होगा और उस पर कोई दो राय नहीं है। बात सबको समझ आ गई, लेकिन मुद्दा कहां पर है कि आप अभी भी ये कह रहे हैं कि ये 12वें डॉक्यूमेंट के साथ जो भी वोटर है उसको एलिजिबल होने के लिए, यानी कि वोटिंग राइट लेने के लिए 11 डॉक्यूमेंट्स में से एक डॉक्यूमेंट देना होगा। तो इसका मतलब है कि वो 12 डॉक्यूमेंट खाली एक तरह का टोकन बन गया है कि आप आधार कार्ड दीजिए तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको 11 में से एक डॉक्यूमेंट, यानी कि नागरिकता प्रूव करने के लिए एक डॉक्यूमेंट देना होगा। तो अब सवाल ये कि भाई, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है क्लियरली, उन्होंने भी अपने ऑर्डर में कहा था कि ये एक नागरिकता का प्रूफ नहीं है, जो जो कि सही बात है। इट्स नॉट अ
प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, उस पर कोई चैलेंज नहीं कर रहा, लेकिन ये बार बार डॉक्यूमेंट क्यों इंक्लूड किया गया था? फॉर टू रीजन। एक तो आप नागरिकता पूछ नहीं सकते, तो 11 डॉक्यूमेंट्स आप जो मांग रहे हैं नागरिकता के बेसिस पे, उनमें से कई सारे डॉक्यूमेंट्स लोगों के पास अवेलेबल ही नहीं होंगे। और दूसरी बात, आधार कार्ड को इंक्लूड करने के पीछे एक ही मेन पर्पस था कि ये जो कार्ड है, ये जो डॉक्यूमेंट है, वो मैक्सिमम लोगों के पास पाया जाएगा। तो अब जो एग्जिस्टिंग वोटर है, उसका नाम इसलिए आप काट देंगे क्योंकि उसके पास नागरिकता प्रूव करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट है। आप ये भी कह रहे हैं कि जिन्होंने पहले वोट किया वो गलत है अगर उनके पास नागरिकता प्रूव करने के लिए डॉक्यूमेंट्स नहीं है। आप खुद ही सोचे कितनों के पास पासपोर्ट होगा, कितनों के बाद क्लास 10th का सर्टिफिकेट होगा। ये जो दो डॉक्यूमेंट्स शायद ज्यादातर लोगों के पास पाए जाए, लेकिन उसका भी परसेंटेज बहुत कम है। तो अब जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कह रहे हैं कि आधार कार्ड तो ठीक है हम ले रहे हैं, और लेकिन उसके साथ आपको एक और डॉक्यूमेंट 11 में से देना पड़ेगा ताकि आपका नाम वोटर लिस्ट में आ जाए। तो यानी कि घूम फिर कर हम फिर वहीं खड़े हो जा रहे हैं जहां से शुरुआत हुई थी। तो अब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का भी, अब इस मैटर को लेकर ऑफ कोर्स पिटिशनर्स जाएंगे, 7 तारीख को कल हियरिंग है, ये चीज पॉइंट आउट करेंगे। आई एम श्योर कि अभी भी ये चीज वहीं की वहीं खड़ी है कि आप सिर्फ आधार कार्ड नहीं ले रहे। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जहां तक नागरिकता के बेसिस पे है, उन्होंने कहा कि कई सारे लोगों को डिलीट किया गया है वोटर लिस्ट से। अब वो वोटर्स खास तौर पे 3.66 लाख वाले कैटेगरी में हुए हैं, यानी कि ड्राफ्ट रोल बनने के बाद जब उन्होंने क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस देखी, तो उसमें उन्होंने पाया कि कुछ फॉरेनर्स यानी कि इंडियन नेशनल्स नहीं है और उनका नाम डिलीट किया गया। तो ये 3.66 लाख जो बाद में डिलीट हुए, उसमें उन्होंने कहा तीनों कैटेगरी के लोग हैं जो शिफ्ट हो गए हैं या मर गए हैं या नागरिक नहीं है। और इसका लिस्ट उन्होंने कहा है कि जो भी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है रिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी के, उनको दे दिया गया है। तो वहां की जो लोकल डीएम है, वो लिस्ट उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज को स्ट्रेट अवे दिया है कि ये लोग हैं 3.66। ये पब्लिकली उन्होंने नहीं दिया। 3.66 लाख का जो डिलीटेड वोटर लिस्ट है वो पब्लिक डोमेन में नहीं है, ये सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज के पास है। तो फिर से सवाल उठ गया, भाई हम भी तो स्टेक होल्डर्स हैं एज इंपॉर्टेंट एज पॉलिटिकल पार्टीज, तो इसको तो आपको पब्लिक डोमेन में डालना चाहिए, जैसे कि आपने पहले 65 लाख को डाला है। तो अब ये 3,67,000 3.66 लाख जिसे आप कहेंगे, वो लोग कौन है, इसके बारे में भी सवाल उठेगा कल सुप्रीम कोर्ट में। एक चीज और मैं साथ ही बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में जो मैटर गया था वो सिर्फ ये नहीं था कि एसआईआर पे स्टे लगाया जाए, और सिर्फ ये नहीं था कि आधार कार्ड को इंक्लूड किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में जो डिस्कशन या हियरिंग हुई उस दौरान ये क्लियरली कहा गया कि जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल इसलिए है क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने इस मैटर में लोगों से नागरिकता पूछी, और ये जो सिटीजनशिप प्रूफ है वो इलेक्शन कमीशन के मैंडेट में नहीं है, उनके दायरे में नहीं है, और इसके बावजूद वो कर रहे हैं। किसी को भी, मैं बार बार कह रही हूँ, चाहे वो पिटिशनर हो, चाहे जनता हो, चाहे कोई भी हो, किसी को भी वोटर लिस्ट के प्योरिफिकेशन से प्रॉब्लम नहीं है। वोटर लिस्ट आपको जरूर प्योरीफाई करना चाहिए, लेकिन आपको साथ में ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कोई एलिजिबल वोटर सिर्फ इसलिए ना हट जाए क्योंकि उसके पास डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं है। और दूसरी बात, आपने जो भी डिलीशन किए हैं किस हिसाब से किए, उसके ऊपर मैंने एक स्टोरी की थी जहां पर ये बताया था कि बिहार सीईओ के वेबसाइट में अगर आप जाएं तो 8 डिफरेंट तरह के फॉर्मेट्स मिलेंगे, और उस फॉर्मेट में उन्होंने ये बताया कि समरी रिवीजन के दौरान जो कि एनुअली होता है, 2009 से 2025 तक का उन्होंने डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट किया है 8 डिफरेंट फॉर्मेट्स में, और डिटेल्स में दिया है कि किन किन लोगों का नाम एज इन किस कारण से कटा है, परसेंटेज, नंबर, फिगर, कितने लोगों को ऐड किया है, पॉपुलेशन कितनी है, कितने माइग्रेटेड वर्कर्स है। तो वो जो फॉर्मेट ऑलरेडी है इन प्लेस, यानी कि उस पर बिहार स्टेट यानी बिहार सीईओ ने ऑलरेडी काम किया है, तो एसआईआर पर क्यों नहीं वो सिमिलर फॉर्म में ये फॉर्मेट पे पब्लिक डोमेन में डेटा डालते हैं कि इतने लोगों को इस कारण से डिलीट किया गया, ये परसेंटेज है और ये सारी चीजें हुई हैं, और साथ में नाम भी दें जिन वोटर्स का नाम डिलीट किया, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा प्रोसेस है जो कि सिर्फ बिहार तक नहीं रुकेगा, अब तो पूरे देश में होगा। तो ये चीज भी जरूरी है। अब मुद्दे, ये सारे मुद्दे जो मैंने आज आपको बताए, ये सारे मुद्दे डेफिनेटली कल हियरिंग में भी आने चाहिए, एंड उम्मीद करती हूँ कि पेटिशनर्स ये सारे मुद्दों को लाएं, और साथ में और भी इश्यूज उठेंगे जरूर कल जब इस बारे में सुनवाई होगी। अब पूरी
उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से की जा सकती है कि एटलीस्ट सुप्रीम कोर्ट इन सारी चीजों को होलिस्टिकली अब देखे, क्योंकि अब सिर्फ बिहार तक ये मुद्दा नहीं है, पूरे देश में चल रहा है, ताकि जो एलिजिबल वोटर्स है उनका नाम डिलीट ना हो वोटर लिस्ट से। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? प्लीज टू राइट, शेयर योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन, और साथ ही इफ पॉसिबल प्लीज डोनेट सो दैट इट विल सपोर्ट माय जर्नलिज्म। जो मैं आपके लिए ला रही हूँ ये मेरे लिए बहुत मायने रखेगा। थैंक यू सो मच। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।